आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाने से पहले बताऊंगा एक छोटी सी कहानी। आप उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो कहानी है ना, इसका डायरेक्ट लिंक है सेल्फ इंडक्शन से। इस कहानी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिससे आपको याद रहे कि क्या है सेल्फ इंडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहला कहानी। इस कहानी में बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा राजा जिसके पास है एक महल। अब ये जो राजा है ना, ये हमारा कुछ देर के लिए वर्क करेगा यहाँ बैटरी की तरह या सेल की तरह। सेल क्या करता है, एनर्जी देता है। अब यहाँ पे जो हमारा राजा है ना, ये वर्क करेगा सेल की तरह, और ये जो सेल है आपको पता ही होगा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ऐसे बच्चों यहाँ पर राजा के पास बहुत सारी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले ये जो राजा है ना, ये घूमने के लिए निकलता है अपने महल से बाहर। जैसे ही घूमने के लिए निकलता है तो इसको रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखता है जो इससे पैसे मांगता है। ये जो बच्चा है ना, ये है हमारी कॉइल। इस बच्चे को हमने माना हुआ है यहाँ पर कॉइल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, राजा जैसे इस बच्चे को देखता है उसको बहुत दया आ जाती है और ये इस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और अपने महल में इसे रखने लगता है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो राजा है ना, इस बच्चे की खूब मदद करता है, इसको पैसा देता है, इसके लिए कपड़े सिलवाता है, कपड़े देता है इसे, इवन इसके लिए कार भी खरीद के दिलवा देता है और अपना एक इसे महल भी दे देता है। तो यानी कि राजा ने इसे खूब एनर्जी दे दी, कार दे दिया, पैसा, कपड़े, मकान, घर सब दे दिया। अब बच्चों यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है ना स्टोरी में, अब आप उसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ इस कहानी का ट्विस्ट क्या है। अब देखिए, ये जो बच्चा था ना, इसको राजा ने जितनी भी एनर्जी दी, ये इसने सब वेस्ट कर दी। कैसे करी, देखिए, इसके अंदर एक डेविल का जन्म हुआ। डेविल का मतलब बुरी आत्मा का इसके अंदर एक जन्म हुआ। वो जो बुरी आत्मा थी, उसने क्या सोचा, उसने यहाँ पर सोचा क्यों ना मैं राजा को धोखा देकर उसका सारा पैसा हड़प लूं, जितने भी बचे हुए महल हैं उनका भी मैं राजा बन जाऊं। अब देखिए बच्चों, ये जो बच्चा था ना जिसको राजा लेकर आया था, ये अब दोनों महलों का मालिक बन गया और इसने राजा से सब कुछ छीन लिया। और जो हमारा राजा है वो बेचारा आ चुका है अब सड़क पर। अब क्या होता है बच्चों, कुछ साल बाद ये जो लड़का है ना, इसको रियलाइज होता है नहीं मैंने गलत किया। तो इसके अंदर अब एक और नई आत्मा ने जन्म लिया जिसका नाम था एंजल। पहले जो हुआ था डेविल इंड्यूस्ड हुआ था इसके अंदर, अब यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है एंजल। यानी एक अच्छी आत्मा होती है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। अब ये क्या करता है, जब ये आत्मा इसके अंदर आती है ना, तो यहाँ पर ये सोचता है कि मैंने जो किया राजा के साथ गलत किया। तो ये कहता है कि मैं राजा की हेल्प करूंगा अब। और ये अब क्या करता है, यहाँ पे राजा की मदद करता है और जितना भी पैसा था ये सब उसे लौटा देता है और दोनों फिर साथ साथ ढंग से रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब इस कहानी से हमने क्या समझा, देखिए, जो हमारा फिजिक्स का पॉइंट था, डायरेक्ट हम उस पर आते हैं। यहाँ पर ये जो राजा था, हमने इसको क्या माना हुआ था, सेल। क्योंकि सेल प्रोवाइड करता है एनर्जी। स्टार्टिंग में राजा ने एनर्जी दी। और ये जो बच्चा था ना, जो गरीब बच्चा था, वो थी कॉइल। और ये जो एनर्जी आ रही थी वो किसमें आ रही थी, कॉइल में। अब जब ये एनर्जी आ रही थी ना, तो उस टाइम ये जो कॉइल है ये दो तरह से बिहेव कर रही थी। एक तो इंड्यूस्ड डेविल की तरह और एक इंड्यूस्ड एंजल की तरह। क्योंकि इसके अंदर दो आत्माओं ने जन्म लिया, एक बुरी आत्मा और एक अच्छी आत्मा। अब क्या होता है, इस कहानी को आपने समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ सेल्फ इंडक्शन क्या है। सेल्फ इंडक्शन में क्या करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे लगाई है कॉइल जो कि था हमारा गरीब बच्चा, और यहाँ पे लगा दिया हमने सेल और इसको हमने कर दिया कनेक्ट। अब क्या होता है, यहाँ पर सपोज करिए जैसे हमने सेल लगाया ना कॉइल में, तो सेल में से करंट जा रहा है और ये जो करंट है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है कॉइल के अंदर। अब इससे होता क्या है, जैसे ही ये करंट कॉइल में पहुंचता है बच्चों, तभी इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट बन जाता है। और ये ऐसा करंट होता है जो सेल से करंट आ रहा होता है ना, उसका अपोज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जो गरीब बच्चा था, राजा को उसने धोखा दिया। बिल्कुल ही वो वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल है ना, ये कॉइल को दे रहा है एनर्जी, और उल्टा ये जो कॉइल है ये क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। वो नहीं चाह रहा मुझे एनर्जी मिले। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख रखा है, व्हेन इंक्रीजिंग करंट रीचेस टू द कॉइल देन एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी कॉइल के अंदर इंक्रीजिंग करंट जाएगा तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो जो करंट इंड्यूस्ड होगा ना बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड करंट के अपोजिट होगी। अब इसके दूसरे फेज पर आते हैं। दूसरे फेज में सपोज करिए हमने यहाँ पे पास करा डिक्रीजिंग करंट, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को डिक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे ही कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज होता है ना, तो यहाँ पर क्या करती है कॉइल, अब ये जो इंड्यूस करंट बनाती है, ये करंट की डायरेक्शन में ही बना देती है। जैसे कि ये वाला जो फेज है बिल्कुल वैसा फेज है जैसे मैंने आपको बताया, जब राजा गरीब हो जाता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड एंजल आता है और वो उसकी हेल्प करने जाता है लड़का वापस से। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये जो कॉइल है अब इसमें करंट कम होता जा रहा है। कम होने का मतलब अब ये चाहेगी कि मेरे अंदर कम ना हो, ज्यादा बने, अपना खुद का करंट बना देगी उसी डायरेक्शन में जिससे इसके अंदर करंट कम ना हो। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको दिखा रखा है,
When there is decreasing current in the coil, then induced current is produced in the direction of decreasing current. यानी यहाँ पर induced current produce होगा उस डायरेक्शन में जिसमें करंट जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जिस कॉइल में करंट जाता है उसी कॉइल में इंड्यूस करंट बनता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, अब रीजन आता है ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कॉइल के अंदर ये इंड्यूस करंट क्यों बन रहा है बार बार। अच्छा खासा करंट जा रहा था कॉइल में से होके, तो ये अपोजिट और उसके साथ वाला जो करंट है क्यों बन रहा है, अब हम ये समझते हैं। जब भी किसी भी कॉइल में वेरिंग करंट जाएगा, चाहे वो बढ़ता हुआ हो करंट चाहे घटता हुआ हो, तो इसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि सबसे पहले जब भी करंट जाता है ना, वेरिंग करंट किसी भी वायर में होके, तो वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाती है ना बच्चों, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तैयार होता है इस कॉइल के अंदर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है ना, ये इस कॉइल को क्रॉस करके जाएंगी, और जब फील्ड लाइन किसी भी एरिया को क्रॉस करके जाती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर बन चुका होगा फ्लक्स। अब क्या होता है बच्चों, फ्लक्स बनने से आ जाता है इसके अंदर एक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे क्या होता है, इंड्यूस करंट बनता है, और ये वो करंट होता है जो कि क्या करता है, बढ़ते हुए करंट का अपोज करता है और घटते हुए करंट का फेवर करता है। अब चलिए बच्चों, ये जितने भी मैंने टर्म यहाँ लिख रखे हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंड्यूस करंट, इन सबको एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या है, अगर आपको नहीं पता हो तो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी कॉइल में करंट जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन गई। तो देखिए, जैसे ये कॉइल है हमारी, इसमें करंट जा रहा होगा, तो मैंने क्या करा, इस कॉइल में से एक रिंग कट करी। जैसे मैंने एक रिंग कट करी, मैंने देखा उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और आपने ये पढ़ा होगा, जब भी किसी सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो वहां पर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। और अगर हम इसी कॉइल को कुछ ऐसे देखें, तो यहाँ पर देखिए ऐसे फील्ड लाइन बनती है। ये हमारी रिंग है, इस रिंग के चारों तरफ देखिए फील्ड लाइन आपको दिख रही होंगी। यानी कि हाँ, ये जो बॉटम वाला हिस्सा है कॉइल का, यहाँ बन जाता है साउथ पोल, और ये जो अपर वाला एंड है यहाँ बन जाएगा नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है और एंटर कहाँ करती हैं बच्चों, साउथ में। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे। अब बात आती है कि फ्लक्स कैसे बन रहा है। अब देखिए बच्चों, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, जब फील्ड तैयार हो जाएगी ना, तो फील्ड कॉइल के अंदर से होके जाती है स्ट्रेट, फिर बाहर आके कर्व हो जाती है। तो ये जो फील्ड है ना, ये कॉइल को क्रॉस करके जा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल एरिया को क्रॉस करते हैं तो उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से, दैट इज फाई। और यहाँ बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कॉइल है ना, इसके दो एंड पे पोल डेवलप हो जाते हैं। इस एंड पे बन गया नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, और जो एंड हो रही है वो कहाँ हो रही है, साउथ पोल। तो ये बन गया हमारा साउथ पोल। अब देखिए, मैं आपको अगर बताऊं ना फ्लक्स का मीनिंग क्या है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो फ्लक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा गेट है, क्या होता है यहाँ पर, इस गेट में से ये बच्चे निकलते हैं एक एक करके, तो इस गेट को क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं। तो इसी तरह से फील्ड लाइन क्या करती है हमारी, कॉइल को क्रॉस करके जाती हैं, तो इसको हमने बस नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो जो बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है जब भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है ना, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। वो फोर्स क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस फोर्स से क्या होता है, जो भी कंडक्टर के अंदर, यानी जो भी हमारी रिंग थी उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन पर लगती है एक फोर्स। उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मोशन में, और वहां पर बन जाता है वो इंड्यूस करंट, जो कि मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा था, जो अपोज कर रहा था। तो यहाँ पर यही रीजन होता है जिसकी वजह से ये फोर्स जनरेट होता है, और बच्चों इसी फोर्स से बनता है इंड्यूस करंट। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, जब भी ये मैग्नेट कॉइल के इधर उधर मूव कर रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, वो मोशन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है, यानी फ्लक्स वेरी कर रहा है। वेरी जब करता है तो फोर्स बन जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चलिए अब बच्चों, मैं लास्ट में इसका सम अप कर देता हूँ, इसका सम अप यही होगा। तो सेल्फ इंडक्शन बच्चों एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें कि एक अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है, जब भी बैटरी या सेल से कोई भी वेरिंग करंट कॉइल के अंदर जाता है तब। जो सेल्फ इंडक्शन हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा करंट का ग्रोथ हो या फिर उसका डिके हो, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज हो जब करंट, और डिके का मतलब जब करंट डिक्रीज हो, तो ये दोनों का ही अपोज करता है, और इसलिए बच्चों हम इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन को बैक ईएमएफ। तो बच्चों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।